हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहन कुमार झा और आप देख रहे हैं मिशन जॉब चैनल। एडुटेरिया का यह तीसरा सेट है। वार्षिकी 2020 हर परीक्षा के लिहाज से जो भी परीक्षाएं आयोजित की जाती है, करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है। उस लिहाज से करंट अफेयर्स का यह जो सेट है आपके लिए रामबाण का काम करेगा। खासकर एडुटेरिया का जो करंट अफेयर्स है वो बहुत मायनों में अच्छे हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स में इनसे प्रश्न आ रहे हैं। इसलिए आपके समक्ष है तीसरा सेट। पहला सवाल है, हाल ही में 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो इसका सही जवाब होगा विराट कोहली। दूसरा सवाल है, दिसंबर 2020 में किस युवा वैज्ञानिक को किड ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा गीतांजलि राव। तीसरा सवाल है, विश्वव्यापी रेडियो नेविगेशन प्रणाली WWRNS के घटक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO से मान्यता प्राप्त एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली विकसित करने वाला भारत विश्व का चौथा देश है। क्वेश्चन हमेशा ध्यान से देखें, सिर्फ आप देखें, एक बार, दो बार, तीन बार अगर आप वीडियो लगातार देखते हैं तो आपको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। ये मेरा वादा है। करंट अफेयर्स रटने की चीज़ें नहीं है। एक बार आप इसका PDF देख लें, दूसरे बार इसका वीडियो देख लें, या सबसे पहले आप वीडियो देखें, उसके बाद आप PDF देख लें, उसके बाद अपने आप को आंकें कितने आप समझ सके। इसलिए दोस्त, PDF देखने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। अगले सवाल पे हम चलेंगे। चौथा नंबर सवाल है, वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग WCOL इंडेक्स निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? इंडेक्स के बारे में आप जरूर जानें। चौथा नंबर सवाल का सही जवाब होगा इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU। ठीक है। पांचवा नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने समुद्री राज्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में मत्स्य पुरस्कार जीता है? तो 5 का सही जवाब होगा उड़ीसा। छठा नंबर सवाल है, 15वें वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता निम्न में से किस देश के द्वारा की गई? तो छठा का सही जवाब सऊदी अरब होगा। सातवां नंबर सवाल है, भारत का पहला मास गार्डन उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो 7 का सही जवाब नैनीताल। आठवां नंबर सवाल है, कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनक्वालिटी CRI सूचकांक 2020 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो 8 का सही जवाब होगा नॉर्वे। नॉर्वे पहला स्थान मिला है। 9वां नंबर है, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन दो बैंकों का विलय किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा विजया बैंक और देना बैंक। 10वां नंबर सवाल है, बिहार का प्रथम एम्स अस्पताल पटना में है, दूसरा एम्स कहां स्थापित करने की अनुमति मिल गई है? तो 10 का सही जवाब होगा दरभंगा में। अगला सवाल है, हाल ही में भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर किस राज्य में खोले जाने की घोषणा की गई है? तो 11 का सही जवाब कर्नाटक होगा। 12 नंबर सवाल है, गांधी इंड्यूस्ड द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्नास पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मोहम्मद जावेद अकबर। 13 नंबर सवाल है, किस राज्य सरकार द्वारा उद्यमियों को चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपने विचारों का परीक्षण करने हेतु एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट तेज लॉन्च किया गया है? प्रोजेक्ट तेज किस राज्य सरकार द्वारा? तो 13 नंबर का सवाल का जवाब है तेलंगाना सरकार। 14 नंबर सवाल है, भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी जेट जैव ईंधन का प्रयोग किस विमान में किया है? तो 14 का सही जवाब होगा AN-32। 15 नंबर सवाल है, फरवरी 2020 में पुर्तगाल के राष्ट्रपति भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए थे। तो पुर्तगाल के राष्ट्रपति कौन है ये बताना है। तो इसका सही जवाब होगा मार्सेलो रेवेलो।
16 नंबर सवाल है, वर्ष 2020 में 2 फरवरी को मनाया गया आर्द्र भूमि दिवस का थीम क्या था? तो 16 का सही जवाब होगा वेटलैंड एंड बायोडायवर्सिटी। 2 फरवरी को मनाया गया आर्द्र भूमि दिवस, इसका थीम है। 17 नंबर सवाल, हाल ही में किस भारतीय बैंक ने आई बॉक्स नामक सेल्फ सर्विस डिलीवरी फैसिलिटी लॉन्च की है? तो 17 का सही जवाब होगा आईसीआईसीआई बैंक। 18 नंबर सवाल को ध्यान से देखें। बजट 2020 की घोषणा में दूध, मांस, मछली सहित खराब होने वाली सभी वस्तुओं के लिए क्या स्पेशल किया गया है? तो इसके लिए सही जवाब होगा किसान रेल की शुरुआत। 19 नंबर सवाल है, भारत के किस शहर को हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर के रूप में घोषित किया गया है? तो 19 का सही जवाब जयपुर होगा। 20 नंबर सवाल है, केंद्र सरकार द्वारा भारत के किस शहर में भारत पर्व 2020 का आयोजन किया गया है? तो 20 का सही जवाब होगा नई दिल्ली। 21 नंबर सवाल है, भारत की सिफारिश पर निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो 21 का डी सही जवाब होगा 21 मई। 22वां नंबर सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत रहा? आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार बताना है। तो भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का जो योगदान रहा है वो रहा है 55%। नवाचार महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है ये बताना है। तो इसका सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। 24 नंबर सवाल, राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए। तो 24 का सही जवाब होगा GATI गति। 25 नंबर सवाल है, हाल ही में 150वां रणजी मैच खेलने वाला क्रिकेटर कौन बना? तो 25 का सही जवाब होगा वसीम जाफर। 26वां नंबर सवाल, नर्मदा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो 26 का सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। 27 नंबर सवाल देखें, स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए आओ स्कूल चलें अभियान की शुरुआत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने किया है? तो 27 का सही जवाब होगा जम्मू कश्मीर। 28 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन हाल ही में पुर्तगाल के पुनः प्रधानमंत्री बने? तो 28 का सी आंसर सही है, एंटोनियो कोस्टा। 29 नंबर सवाल है, किस भारतीय पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को अमेरिका क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? तो 29 का सही जवाब है अरुण कुमार को। भारत का कौन सा रेलवे स्टेशन, 30वां नंबर सवाल, भारत का कौन सा रेलवे स्टेशन ISO प्रमाणन वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन बना है? तो 30 का सी गुवाहाटी रेलवे स्टेशन सही जवाब है। 31 नंबर सवाल है, क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज के लेखक कौन है? सही जवाब है आशीष रे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड किस योजना के लिए दिया गया है? तो 32 का सही जवाब होगा स्वच्छ भारत मिशन के तहत। 33 नंबर सवाल है, असम के NRC की अंतिम सूची जारी की गई है जिसमें कितने लोगों को असम का गैर नागरिक घोषित किया गया है? तो 33 का सही जवाब होगा लगभग 19 लाख। 34 नंबर सवाल है, निर्वाचन आयोग द्वारा किस राज्य की नेशनल पीपुल्स पार्टी को 8वीं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया? तो ये हो गया मेघालय। 35 नंबर सवाल, वज्र प्रहार भारत एवं अमेरिका के मध्य संचालित होने वाला कौन सा अभ्यास है? तो वज्र प्रहार है, ये थल सेना के बीच होने वाला अभ्यास है। 36 नंबर सवाल है, भारत में किस वर्ष तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? तो लक्ष्य रखा गया है 36 का सही जवाब होगा 2030 तक के लिए। 37 नंबर सवाल है, भारतीय नौसेना के 24वें प्रमुख किसे बनाया गया है? तो 37 का सही जवाब होगा कर्मवीर सिंह को 24वां प्रमुख बने हैं ये। 38वां नंबर सवाल है,
फरवरी 2020 में किस शहर की पुलिस ने ऑपरेशन नकेल की शुरुआत की है? नकेल, ऑपरेशन नकेल। तो 38वां का सी सही जवाब होगा, गाजियाबाद। 39वां नंबर सवाल है, पेरिस पुस्तक मेला 2020 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में नामित किया है? तो 39 का ए सही जवाब होगा, भारत। 40 नंबर सवाल है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब से लागू किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट, 31 अक्टूबर 2019। डी आंसर इज राइट आंसर। 41 नंबर सवाल, भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैसे मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर जिस ऑपरेशन के तहत हमला किया था उसका कोड नाम क्या था? तो 41 का सही जवाब ऑपरेशन बंदर था। 42 नंबर सवाल है, बजट 2020 में पशुओं में होने वाली किस बीमारी को समाप्त करने की बात की गई है? तो 42 का सही जवाब होगा डी, बी और सी दोनों, यानी कि एंथ्रेक्स और ब्रूसोलोसिस। 43 नंबर सवाल है, हाल ही में किस देश ने अल्जाइमर रोग के निदान हेतु जीबी 971 नामक एक घरेलू दवा विकसित की है? तो 43 का चीन आंसर सही होगा। 44 है, हाल ही में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग ने किस राज्य में 14,100 टन लिथियम के भंडार की खोज की है? तो 44 का सही जवाब होगा कर्नाटक। 45 नंबर सवाल, फरवरी 2020 में किस देश ने अपने देश में जन्म दर को बढ़ाने के लिए उद्देश्य से बेबी बोनस स्कीम की शुरुआत की है? यह है ग्रीस, ए आंसर। 46 नंबर सवाल, हाल ही में किस कंपनी द्वारा वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम। तो 46 का फेसबुक सही आंसर होगा। 47 हो गया, बिहार की सरकार ने किस अस्पताल में बिहार के प्रथम स्किन बैंक की स्थापना की घोषणा की है? तो यह बैंक है पीएमसीएच पटना, स्किन बैंक। 48 नंबर सवाल है, हाल ही में नेपाल तथा चीन द्वारा संयुक्त रूप से जारी नए आंकड़ों के अनुसार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 8848.86 मीटर एक्यूरेट। 49 का सही क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा विमोचित किए गए पुस्तक 40 इयर्स विथ अब्दुल कलाम पुस्तक के लेखक हैं? तो ये हैं डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई। 50 और लास्ट सवाल, दिसंबर 2020 में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी किया गया, ये तो सही है। सर्वाधिक आतंकवाद की सूची में प्रथम स्थान अफगानिस्तान को मिला, ये भी सही है। इसमें भारत को 8वां स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। सबसे कम प्रभावित देशों की सूची में कतर और उज्बेकिस्तान है, यह भी सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा सभी सही है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें, वीडियो को दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। धन्यवाद।